Welcome to Hub of Kids PS। कहानी चालाक लोमड़ी और बेवकूफ बकरी। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी स्टोरी सुनने में मज़ा आ सके। बकरी की इस कहानी का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें कोई भी काम सोच समझकर करना चाहिए। झाँक रही होती है तो उसका पाँव स्लिप होता है और वो कुएं में जा गिरती है। पहले और दोनों जो है पुराने कुएं के अंदर फंस जाते हैं। आओ अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ वो है एक चालाक लोमड़ी और बेवकूफ़ बकरी की। इस कहानी का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें कोई भी काम सोच समझकर करना चाहिए। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी स्टोरी सुनने में मज़ा आ सके। तो आइए अपनी कहानी को हम शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लोमड़ी पानी की तलाश में इधर उधर मारी मारी फिर रही होती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है। जब वो पानी की तलाश में इधर उधर घूमती है तो उसकी निगाह एक पुराने कुएं पर पड़ती है। वो उस कुएं के करीब जाती है और झांक कर देखती है कि इसमें पानी है या नहीं। जब वो कुएं में झांक रही होती है तो उसका पाँव स्लिप होता है और वो कुएं में जा गिरती है। पहले तो वो जल्दी से पानी पी लेती है, उसके बाद वो सोचती है कि अब मैं इस कुएं से कैसे बाहर निकलूं, मैं तो यहाँ फंस गई। वो चाहती है कि कोई उसकी मदद करे, लेकिन वो किससे मदद मांगे क्योंकि वो तो कुएं के अंदर गिर चुकी है। अब वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करती कि शायद यहाँ से कोई गुजरे तो वो उससे मदद ले ले। ऐसे ही होता है। थोड़ी देर में एक बकरी कुएं के पास से गुजर रही होती है तो वो कुएं के पास आती है और झांक कर देखती है तो उसके अंदर एक लोमड़ी होती है। बकरी सवाल करती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? लोमड़ी से पूछती है। लोमड़ी जो है बहुत चालाक होती है। ऐसे में वो उसके दिमाग में चालाकी का ख्याल आता है। वो सोचती है क्यों ना मैं इस बकरी से अपनी चालाकी की मदद से कोई हेल्प ले लूँ। सो वो इस मौके का फ़ायदा उठाती है और वो बकरी को जवाब में ये कहती है कि मैं तो यहाँ जो है ठंडे पानी को इंजॉय कर रही हूँ, मज़ा कर रही हूँ और इस कुएं के अंदर बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा करो तुम भी मुझे ज्वाइन करो और इसमें छलांग लगा दो, तुम्हें भी बहुत मज़ा आएगा और इस ठंडे पानी को पियो तो बहुत मज़े का पानी है। बेवकूफ़ बकरी बिना सोचे समझे लोमड़ी की चालाकी की बातों में आ जाती है और छलांग लगा लेती है और दोनों जो है पुराने कुएं के अंदर फंस जाते हैं। अब वो बकरी कहती है पानी पीने के बाद लोमड़ी से कि अब हम इस कुएं से कैसे बाहर निकलेंगे, हम दोनों तो इसमें फंस गए हैं। तो लोमड़ी उसे कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम बाहर निकलने के लिए ऊपर चढ़ें। तो वो बकरी कहती है हम कैसे ऊपर चढ़ सकते हैं? चालाक लोमड़ी कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ती हूँ और फिर मैं इस कुएं से छलांग लगा लूँगी तो मैं आसानी से जा सकती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं छलांग लगा के नहीं जा सकती क्योंकि कुआं बहुत ऊंचा है। वो बकरी उसकी बात मान लेती है और उसे कहती है कि ठीक है तो मेरे ऊपर चढ़ के जंप मार लो। वो कहती है लोमड़ी जब मैं जंप मार लूँगी तो मैं तुम्हें भी बाहर निकाल लूँगी। तो बकरी तैयार हो जाती है। बकरी कहती है हाँ हाँ ये ठीक है, तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ और जंप मार लो, अगर तुम निकल जाओगी तो फिर मुझे भी निकाल देना। लोमड़ी ऐसा ही करती है और लोमड़ी चालाकी से जंप मार के बाहर आ जाती है और बकरी उस पर ट्रस्ट कर लेती। थोड़ी देर के बाद लोमड़ी जब बाहर निकल जाती है तो वो बकरी से कहती है सॉरी माय फ्रेंड, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, तुम्हें ये कुएं में छलांग लगाने से पहले सोचना चाहिए था। बेवकूफ़ बकरी, तुम अब यहाँ फंस गई हो और अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने तो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल किया था क्योंकि मैं तो खुद इस कुएं में फंस गई थी और मुझे यहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और तुम यहाँ से गुजरी तो मैंने सोचा कि न तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जाए और अब तुम बेवकूफ़ बन के इसी कुएं में रहो। और वो लोमड़ी वहाँ से उसको बातें सुना के चली जाती है।
अब क्या हो सकता था, बेचारी बकरी बहुत रोती है और उसके पास कोई मदद करने वाला नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह इस बकरी ने बिना सोचे समझे लोमड़ी की बातों में आकर छलांग लगा दी और उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं वापस कैसे निकलूंगी इससे। तो प्यारे बच्चों, हमें भी चाहिए कि हर काम करने से पहले 100 दफ़ा सोच लें। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों।